नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब के इस नए चैनल पर। और ये आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ और इस पहले वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। तो आज बेसिकली मैं इस पहले वीडियो में आपको इस चैनल के प्रमुख उद्देश्य के बारे में बताऊंगा कि इस चैनल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, हालांकि ये भी बता दूं कि ये उद्देश्य सीमित नहीं होंगे यहीं तक, लेकिन निश्चित तौर पर आगे की इस चैनल की योजनाएं आपके प्रतिक्रिया पर निर्भर करेंगी। ठीक है, तो देखो यार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी हो, संघ लोक सेवा आयोग, या यूपीपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, तो जो ये परीक्षाएं आयोजित कराती हैं सिविल सर्विसेज की, समझ रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज की ये दोनों आयोग परीक्षाएं आयोजित कराती हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये 3 चरणों में परीक्षाएं आयोजित होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस सेकंड को हम क्या बोलते हैं? सी सेट, बोलचाल की भाषा में जीएस सेकंड को हम सी सेट बोलते हैं, है ना। तो पहला पेपर और दूसरा पेपर, तो ये जो पहला पेपर है ना, पहला पेपर, इस चैनल को मेन बनाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है कि आपको जीएस फर्स्ट वाले पेपर में, जो प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट वाला पेपर होता है, उसमें आपको सहयोग प्रदान किया जाए। जितना बन सकता है उतना भरपूर सहयोग प्रदान किया जाए, समझ रहे हैं। तो आज ये जो मैंने पीछे लिखा हुआ है ना, ये जीएस फर्स्ट का सिलेबस है, यूपीएससी का प्रीलिम्स के जीएस फर्स्ट का सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा जीएस फर्स्ट। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो जीएस फर्स्ट का पेपर है, उसका सिलेबस लगभग लगभग सेम है, 95% से भी अधिक सिलेबस मैच करता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 95% ही क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस में वो थोड़ा मतलब 2 4 5 प्रश्न वो पूछते हैं यूपी स्पेशल का। लेकिन ये भी बता दूं, वो आप नहीं भी पढ़ोगे तो पर भी यूपीपीसीएस के लिए आपको बाधा नहीं आनी, है ना। तो ये पाठ्यक्रम मैंने लिखा हुआ है, तो आइए इसको समझते हैं एक एक करके। पहली पंक्ति देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। यूपीएससी ने लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। अगर अंग्रेजी में बोलूं तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब बोलचाल की भाषा में जिसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं ना, ये पहला वाला हिस्सा है करंट अफेयर्स, समझ रहे हैं। तो देखो, यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं ही पूछी जाती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब तक आपको इन नीचे वाली चीजों पर कमांड नहीं होगा, आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है ना, अखबार से निकाल ही नहीं पाएंगे कि कौन सी राष्ट्रीय महत्व की घटना है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है। आपको करंट अफेयर्स में एंट्री तभी मिलेगी जब ये नीचे के खंडों पर, ये जो नीचे का ये जो खंड मैंने बना रखा है, इतने विषय, इस पर आपको कमांड होगा तभी आपको एंट्री मिलेगी। दूसरी पंक्ति देखिए, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर एक शब्द में बोलूं तो हिस्ट्री। ठीक, लेकिन यहां भी देखिए, जैसे यूपीएससी ने लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स में यानी प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास के संदर्भ में केवल भारत का इतिहास पूछा जाता है, समझ रहे हैं, विश्व का इतिहास यहाँ नहीं पूछा जाता। और यूपीएससी ने देखो इसी वाले खंड में अलग से मेंशन किया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम अलग से नहीं पढ़ते हैं, इसको भारत के इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास ऐसे पढ़ते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में ही, आधुनिक भारत के इतिहास का ही एक हिस्सा है, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। लेकिन यूपीएससी ने देखो चूंकि इसको अलग से तरजीह दे रखी है, इसको अलग से मेंशन किया हुआ है, बट ऑब्वियस है कि यहाँ से प्रश्न भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं। आप प्रश्न पत्र जब देखोगे ना प्रीवियस ईयर का, तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न ठीक ठाक पूछे जाते हैं। अगला हिस्सा देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। यानी ऊपर देखो कि इतिहास के संदर्भ में केवल भारत का इतिहास पूछा जा रहा है, लेकिन भूगोल के संदर्भ में ये भारत और विश्व दोनों का भूगोल पूछेंगे। इंग्लिश में एक बार बता देता हूं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी एंड, सॉरी, फिजिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी और इकोनॉमिक जियोग्राफी, भारत और विश्व दोनों का। सोचिए आगे देखिएगा अगला हिस्सा क्या है। इसको अगर एक, अच्छा, इसको अगर एक शब्द में मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? जियोग्राफी। देखो
है ना। आगे का हिस्सा जरा देखिएगा, ऊपर से चौथी पंक्ति, राज्य व्यवस्था और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। इस पे डबल टिक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाना यहीं से प्रारंभ करूंगा। पहले आपको इसी से संबंधित, इसी वाले खंड से संबंधित आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसको डबल टिक किया हुआ है, इसको रहने देते हैं अभी, है ना। बस इसको इंग्लिश में समझ लीजिए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक प्रणाली का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत में जो राजनीतिक प्रणाली का जो स्वरूप है वो संसदीय प्रकार का है ना, संसदीय प्रकार का है। फिर अब इसमें पढ़ोगे कि संघात्मक प्रकार का है, तो वो सब चीजें मैं बताऊंगा। पंचायती राज, पंचायती राज को पंचायती राज ही कहते हैं इंग्लिश में। लोक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी। फिर अधिकार संबंधी मुद्दे, है ना, राइट्स रिलेटेड इश्यूज। अगला हिस्सा देखिए, आर्थिक और सामाजिक विकास, यूपीएससी ने लिख रखा है। आर्थिक और सामाजिक विकास का मतलब हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज और, इसको मैं अगर एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो इसको बोला जाएगा पॉलिटी। आर्थिक और सामाजिक विकास आप समझ गए। सतत विकास, सतत विकास का मतलब होता है अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे है गरीबी, गरीबी का मतलब होता है पॉवर्टी, पॉवर्टी, ठीक है। समावेशन का मतलब होता है इंग्लिश में इंक्लूजन। आगे है जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी। फिर आगे है सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ठीक, मुझे पता है कि आपको भी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी उतनी, है ना, कि क्या है यार, किसके अंदर क्या पढ़ना है। लेकिन यकीन मानिए सिलेबस में वैसे कुछ समझ में आता भी नहीं, मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है। क्यों? क्योंकि सिलेबस ये पूरा खुला हुआ है ही नहीं, बहुत बंद प्रकार का सिलेबस है, देखने में लग रहा है। ये खुलता कहाँ है, ये खुलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, समझ रहे हैं। तो जब मैं आपको पॉलिटी ये पढ़ाऊंगा ना, ये वाला हिस्सा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो पहले मैं शुरुआत ही इसी से करूंगा। पहले मैं यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा, मतलब एक एक क्वेश्चन हर साल के लगाऊंगा। पहले 2025 के करवा दूंगा, फिर 24 के, फिर 23 के, ऐसे करके हम पीछे की तरफ जाएंगे। 7 साल के प्रश्न अब तक लेटेस्ट, मतलब जो परीक्षा हुई है वो 2025 की हुई है, तो 2025 से लेकर के पीछे के 7 साल के प्रश्न यहाँ मैं लगाऊंगा और अपना टॉपिक लिखूंगा, जिसे हमें पढ़ाना है, पढ़ना है, वो टॉपिक मैं इधर लिखूंगा और सारे क्वेश्चंस को मैच कराते हुए दिखाऊंगा इधर, कि देखो कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक, अच्छा इसको मैं अगर एक वर्ड में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इकोनॉमी। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला हिस्सा क्या है, पर्यावरण पारिस्थितिकी मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। इंग्लिश में बोलता हूं, जनरल इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। और फिर इसके आगे क्या लिखा है यूपीएससी ने, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ऐसा लिखा है कि विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जब आप प्रश्न देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये विशेषज्ञों से भी ज्यादा गहराई में जाकर के प्रश्न पूछ रहे हैं, वैसा विशेषज्ञ क्या बता पाएगा। अगला हिस्सा क्या है, सामान्य विज्ञान। पहले इसको एक शब्द में लिख लेते हैं, इन्वायरमेंट ठीक है। हालांकि एक शब्द में लिख दिया, लेकिन इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरी तरीके से। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और ये लास्ट वाला हिस्सा क्या है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। यहाँ लिख देता हूँ, जनरल, SCIENCE, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। लिखा है सामान्य विज्ञान। देखो जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं सामान्य विज्ञान ना, वो आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है सामान्य विज्ञान में, जो कि आपको यूपीपीसीएस के लिए बहुत ठीक ठाक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे सामान्य विज्ञान के अगर लहजे से देखा जाए तो।
लेकिन जो यूपीएससी में ये प्रश्न पूछते हैं उनका ज्यादातर प्रश्न वो रिलेटेड होता है टेक्नोलॉजी वाले एरिया से, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है यूपीएससी में। कंप्लीट रूप से अगर आप बोलेंगे ना सामान्य विज्ञान को, तो उसको बोला जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हालांकि लिखा है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, समझ रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट कब होता है जब आप टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ करके पढ़ते हैं। तो आज मैंने ये सिलेबस आपको बता दिया, फिल्म्स का जो प्रश्न पत्र पहला वाला है प्रारंभिक परीक्षा का, है ना। तो आगे की रणनीति क्या है? देखो, अच्छी रणनीति यही होती है ना कि पहले हम सिलेबस को देख लें। तो सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि आपको समझ में आया नहीं उतना। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्योंकि अच्छी रणनीति का अगला चरण होता है सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चूंकि हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉलिटी में मैं पहले आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूंगा, जैसा मैंने बोला आपको, ठीक है। उसके बाद रिलेट करके फिर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे जैसे भी होगा। चलिए, धैर्य बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को पूरा देखा। चलिए, थैंक यू। फिर मिलेंगे।